So let us start today's 2005-2021. Now we will do two theorems. Theorem number one is every continuous function is integrable, and theorem number two is if a function f is monotonic on a closed interval, then it is integrable on the closed interval. For doing this theorem, we will take the help of the theorem which we have discussed earlier. क्या इंटीग्रेबल है किसी क्लोज इंटरवल ए बी पर, तो ये कंडीशन इक्विवेलेंट है अगर फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 या गिवन एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट अ पार्टीशन P ऑफ क्लोज इंटरवल ए बी सच दैट कि यूपीएफ माइनस एलपीएफ का जो डिफरेंस है वो लेस देन एप्सिलॉन हो। तो फंक्शन कब इंटीग्रेबल होगा? इंटीग्रेबल होने का मतलब है कि एक ना एक पार्टीशन ऐसा एग्जिस्ट करे कि यूपीएफ और एलपीएफ का जो डिफरेंस है वो किसी एक गिवन नंबर एप्सिलॉन से हम छोटा कर सकें। यानी कोई नंबर एप्सिलॉन अगर दिया हो तो हम एक पार्टीशन ऐसा बना लें कि यूपीएफ और एलपीएफ का जो डिफरेंस है उस नंबर से छोटा हो जाए, तो हम कहते हैं कि वो फंक्शन इंटीग्रेबल होगा। ठीक है, मतलब वो तब हम प्रूव कर सकते हैं फंक्शन इंटीग्रेबल होगा। इस थ्योरम की हेल्प लेते हुए हम अब जो थ्योरम प्रूफ स्टेट करने जा रहे हैं उसको प्रूफ करेंगे। Okay, so today is once again 2005-2021 and we have a theorem. Suppose f is continuous on closed interval AB, then integral a to b fx dx exist. अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है क्लोज इंटरवल ए बी में तो वो रीमान इंटीग्रेबल होगा या इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स एग्जिस्ट करेगा। सो लेट अस प्रूव दिस। सपोज दैट once again suppose f is continuous, f is continuous on closed interval a b। मान लीजिए कि f continuous है closed interval a b में। so given एप्सिलॉन हम लोग उसी ऊपर वाली थ्योरम का प्रूफ यूज करेंगे और हमको दिखाना है कि गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 वी विल हैव a partition P such that the difference between UPF and LPF is less than epsilon. So given epsilon greater than 0, तो देखिए कैसे करते हैं हम लोग। अगर एक एप्सिलॉन हम लोग को दिया हो पॉजिटिव नंबर, देन बाय आर्किमिडियन प्रिंसिपल और आर्किमिडियन प्रॉपर्टी there exists an n in n such that this n will be greater than epsilon upon b minus a। ये चीज क्लियर है आपको? आर्किमिडियन प्रॉपर्टी याद है आपको? Do you remember Archimedean property? Are you able to hear me? Archimedean Yes, property, Archimedean प्रॉपर्टी ये कह रही है कि अगर हमारे पास कोई रियल नंबर दिया हो तो हमारे पास एक नेचुरल नंबर होगा जो उससे बड़ा हो, हम ले सकते हैं। तो हमने एक नेचुरल नंबर n चूज कर लिया जो एप्सिलॉन बाय b माइनस a से बड़ा हो। तो इसका मतलब क्या हो गया? दिस इंप्लाइज
that epsilon is सॉरी उल्टा करते हैं इसको, एक 1 सेकेंड इसको पलट के लिखते हैं, इसको एप्सिलॉन बड़ा चाहिए, लेट मी राइट इट, इसको हम लेते हैं b माइनस ए upon epsilon. This is also a real number. Epsilon is greater than 0 and b minus a is greater than 0 and b minus a upon epsilon is greater than 0. So by Archimedean property हम लोग क्या कर सकते हैं, n ऐसा हमको मिलेगा जो बड़ा होगा b minus a by epsilon से. तो epsilon क्या हो जाएगा, epsilon बड़ा हो जाएगा b minus a by n से. तो ऐसे हम एक epsilon के करस्पॉन्डिंग एक स्मॉल n हम चूज कर सकते हैं. यहाँ तक ठीक है, कोई दिक्कत? क्यों कर रहे हैं ये भी पता लगेगा आपको, इसका यूज किस तरह से हम लोग करेंगे. अब देखो, क्योंकि सिंस f is continuous on closed interval ab, so for 1 by n greater than 0, कॉन्टिन्यूअस की डिफिनेशन हम लोग लगा रहे हैं, there exists delta greater than 0 such that जब भी हम दो नंबर लेंगे t1 और t2 जिनका डिफरेंस डेल्टा से कम होगा, तो ये इंप्लाई करेगा कि f ऑफ t1 माइनस f ऑफ t2 ये एप्सिलॉन यानी यहाँ पे 1 by n से ही छोटा होगा फॉर ऑल t1 t2 इन क्लोज्ड इंटरवल a. यहाँ पे एक चीज ध्यान देने की है कि जब कॉन्टिन्यूटी की हम लोग डेफिनेशन देते हैं तो कॉन्टिन्यूटी एट ए पॉइंट की बात करते हैं. तो उस स्थिति में क्या होता है कि हम एक t फिक्स करते हैं, t1 मान लीजिए फिक्स करते हैं, तो t2 मिलेगा सच दैट मॉड ऑफ गिवन एनी 1 by n greater than 0 एक डेल्टा मिलेगा जो कि t1 पे भी डिपेंड करेगा और 1 by n पे भी डिपेंड करेगा. लेकिन जब हम क्लोज इंटरवल के अंदर होते हैं तो हम इंडिपेंडेंट हो जाते हैं इस चीज से कि कोई भी दो पॉइंट लें और अगर हम एक 1 by n चूज कर रहे हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग जो डेल्टा मिलेगा वो सिर्फ इसी नंबर पे डिपेंड करेगा. ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि वेन एवर गिवन ए नंबर 1 by n greater than 0 देयर एग्जिस्ट डेल्टा सच दैट कि कोई भी दो नंबर हम लेंगे t1 t2 उनका मॉड लेंगे लेस देन डेल्टा, तो जो इमेज है f of t1 एंड f of t2 उसके जो डिफरेंस का मॉड है वो 1 by n से छोटा हो जाएगा. ठीक, तो अब हम क्या करेंगे कि एक ऐसा पार्टीशन चूज करेंगे कि उसमें जो पॉइंट्स हमने लिए हैं उनके बीच का जो मैक्सिमम डिफरेंस है वो डेल्टा से कम है, ताकि सारे पॉइंट्स क्या हो t1 और उनके बीच का जो डिफरेंस अगर हम लेंगे तो वो डेल्टा से, हर एक टुकड़े पे जो पार्टीशन के पॉइंट्स का डिफरेंस है वो डेल्टा से कम हो जाए. मतलब मेरे कहने का है कि हम एक ऐसा पार्टीशन अब चूज करेंगे, ये हमारे पास इंटरवल ए बी दिया हुआ था, इस इंटरवल ए बी में हम एक ऐसा पार्टीशन यहाँ पे चूज करेंगे कि अगर हम किन्हीं दो के बीच का डिफरेंस लें यानी xi माइनस 1 और xi लें, इनके बीच का डिफरेंस जो है वो इस डेल्टा से कम है, इस टाइप से हम पार्टीशन चूज करेंगे. सो लेट मी राइट इट, चूज अ पार्टीशन P such that mu p is लेस देन डेल्टा. म्यू पी आपको याद है, म्यू पी क्या था, मैक्सिमम ऑफ, म्यू पी क्या था फिर से देखिए, रिकॉल दैट, म्यू पी वाज मैक्सिमम ऑफ xi माइनस xi माइनस 1 का जो मॉड था उसका मैक्सिमम था, सच दैट
I is varying from 1 to n. यानी जो पार्टीशन किया हमने उसमें जो डिफरेंसेस है उसमें है डेल्टा से कम। अगर सारे डिफरेंस डेल्टा से कम है इसका मतलब जो कैपिटल एम आई हम लोग डिफाइन करते हैं वो क्या होता है, ये जो होता है कैपिटल एम आई वो सुप्रीमम वैल्यू हम लोग लेते हैं फंक्शन की, ठीक है ना। फंक्शन क्या हम लोग लेके चले, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस क्लोज इंटरवल एबी पे लेके चले तो फंक्शन क्या होगा, बाउंडेड फंक्शन है। तो कैपिटल एम आई क्या हम लोग लेते हैं, सुप्रीमम लेते हैं, सुप्रीमम ऑफ एफ एक्स such that x belongs to xi minus 1 and xi। और स्मॉल एम आई क्या लेते हैं हम लोग, मिनिमम ऑफ और इंफिनिमम ऑफ एफ एक्स such that x belongs to xi minus 1 and xi, ये लेते हैं। तो ये जो एम आई है एफ एफ मैक्सिमम मिनिमम, तो लेकिन अभी जो ऊपर हमने पार्टीशन लिया उस हिसाब से एक एक पार्टीशन पे अगर हम देखेंगे तो मैक्सिमम और मिनिमम का जो डिफरेंस है, क्योंकि एक पार्टीशन पर जो एलिमेंट्स आएंगे यानी जो पॉइंट्स होंगे वो डेल्टा से कम है तो उनकी इमेज जो होगी उसका जो डिफरेंस है वो 1/n से कम आएगा। इसका मतलब जो उसकी मैक्सिमा और मिनिमा का डिफरेंस है यानी जो सुप्रीमम और इंफिनिमम वैल्यू का भी डिफरेंस है वो क्या होगा, वो लेस देन इक्वल टू ज्यादा से ज्यादा 1/n हो सकता है, लेस देन इक्वल टू 1/n आएगा फॉर ऑल आई varying from 1 to n। Is this point is okay? तो हमने क्या कर लिया, हमने ये कैपिटल एम आई और एम आई का जो डिफरेंस है उसको एस्टिमेट कर दिया कि वो 1/n से कम है। अब हम लोग यूपीएफ निकाल सकते हैं और इसी पार्टीशन के लिए यूपीएफ निकाल लेते हैं और एलपीएफ दोनों का डिफरेंस निकाल लेते हैं। ये कितना आएगा देखते हैं। ये जो डिफरेंस आएगा यूपीएफ और एलपीएफ की डेफिनेशन के हिसाब से, यूपीएफ क्या होता है, समेशन आई इज वेरिंग फ्रॉम 1 to n, एम आई डेल एक्स आई होता है माइनस समेशन आई इज वेरिंग फ्रॉम 1 to n, एम आई डेल एक्स आई होता है। तो अगर हम डिफरेंस लेंगे तो क्या आ जाएगा, समेशन आई इज वेरिंग फ्रॉम 1 to n, एम आई माइनस एम आई डेल एक्स आई आ जाएगा। अब हम कैपिटल एम आई माइनस स्मॉल एम आई को एस्टिमेट कर चुके हैं तो इसकी जगह पे हम 1/n रख सकते हैं। तो ओवरऑल हम लिख सकते हैं समेशन आई इज वेरिंग फ्रॉम 1 to n। एक चीज ध्यान देने की है कि पार्टीशन में भी हमने n एलिमेंट्स दिया हुआ है और एक n हम लोग अलग से भी यूज कर रहे हैं। सो लेट मी चेंज समथिंग कि पार्टीशन में हम लोग n1 कर देते हैं यहाँ पे ताकि इस n और उस n में कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पे हमने n1 कर दिया है, I is varying from 1 to n1 and this is n, अब ये यहाँ पे हमने n1 कर दिया, ठीक है ये, and this is n1, this is n1 and this is 1/n del xi, which is same thing as you can take 1/n common, summation I is varying from 1 to n1 and this is del xi। del xi का मतलब है xi minus xi minus 1, ये del xi। अब इसको सम करेंगे तो कितना आएगा, its sum will be b minus a, so this is equal to 1/n into b minus a। लेकिन जो शुरू में हम लोग अगर आप देखिए तो हम लोग चूज क्या करें कि ये जो डिफरेंस है ये 1/n into b minus a जो है वो उससे बड़ा है एप्सिलॉन, b minus a by n से बड़ा, हम यहाँ पे लिख सकते हैं दिस नंबर इज लेस देन एप्सिलॉन, इससे बड़ा एप्सिलॉन है, दिस नंबर इज लेस देन एप्सिलॉन। सो गिवन एप्सिलॉन वी हैव कंस्ट्रक्टेड अ पार्टीशन P such that
UPF minus LPF. So what we have done is that हमने कंस्ट्रक्ट किया एक पार्टीशन such that UPF minus LPF is less than epsilon, और इसका सीधा सा मतलब है hence F is integrable. F is integrable on closed interval. So हम क्या लेके चले थे, F is continuous है और continuous होने पर F क्या हो गया, इंटीग्रेबल हो गया closed interval. Do you have any problem at this point? यहाँ तक जहां दिक्कत आपको आ रही हो वो पूछ सकते हैं आप. सर डेल्टा कोई प्रॉब्लम एप्सिलॉन नहीं? डेफिनेशन की तरह इसमें भी तो पहले से अगर हम रफ करके एक आइडिया ले लेंगे तो हमको आसानी होगी करने में. बिल्कुल. देखो ये जो यहाँ पे क्या रफ करना होता है, यहाँ पे क्या रफ वर्क है, देखिए यहाँ पे F जो है कॉन्टिन्यूअस दिया हुआ है ऑन क्लोज्ड इंटरवल AB में, ये गिवन है. सो और हमको प्रूफ क्या करना है, हमको प्रूफ करना है UPF माइनस LPF ये लेस देन एप्सिलॉन होगा. अब अगर आप इसको एस्टिमेट करिए कि UPF और LPF होता कितना है, तो UPF माइनस LPF की जो वैल्यू आएगी वो आएगी समेशन MI डेल XI माइनस समेशन MI डेल XI किसी पार्टीशन के लिए भी. तो इसको हम लोग सिंपली लिख सकते हैं इस तरह से कि समेशन MI माइनस MI डेल XI लिख सकते हैं. अगर हम ये जो MI माइनस MI है इसको किसी तरह से एस्टिमेट कर दें, बाउंड कर दें और एक फिक्स नंबर से छोटा दिखा दें, तो मान लो कि हमने किसी नंबर, एक फिक्स नंबर से छोटा, इसको ईटा एक नंबर ले लिया और इस ईटा से हम इसको छोटा दिखा देते हैं किसी तरीके से भी, तो क्या होगा कि ये पूरा पूरा हिस्सा ईटा बाहर आ जाएगा, क्योंकि वो हर आई के लिए एक फिक्स ईटा से छोटा हो रहा है, तो ये बाहर आ जाएगा और समेशन आई इज वेरिंग फ्रॉम 1 to n हो जाएगा डेल्टा एक्स आई. ठीक है, और सम ऑफ डेल्टा एक्स आई जब हम करेंगे तो ये क्या आएगा, बी माइनस ए आएगा, ईटा इंटू बी माइनस ए आएगा. अब हमारा जो प्रॉब्लम है वो है कि इस नंबर को किस तरह से एप्सिलॉन से छोटा दिखाएं. ठीक है, तो यानी इसको प्रूव करने के लिए हमको ये चीज अगर हम प्रूव कर दें इसी तरह से MI और कैपिटल MI और स्मॉल MI का जो डिफरेंस है वो ईटा से कम कर दें तो हमारा काम हो जाएगा. लेकिन जब फंक्शन कॉन्टिन्यूअस दिया होता है क्लोज्ड इंटरवल पे, तो इसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि गिवन एनी एप्सिलॉन greater than 0 there exists delta greater than 0 such that ये जो डेल्टा होता है वो सिर्फ एप्सिलॉन पे डिपेंड करता है, ना कि पॉइंट्स पे डिपेंड करता है. ये प्रॉपर्टी कब होती है, जब क्लोज्ड इंटरवल के ऊपर कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता है, और इस प्रॉपर्टी का नाम होता है यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी. फंक्शन जब क्लोज्ड इंटरवल के ऊपर कॉन्टिन्यूअस होता है तो एक्चुअली वो यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस होता है. सो गिवन ए एप्सिलॉन वो सिर्फ डेल्टा पे डिपेंड, एक डेल्टा मिलता है जो कि सिर्फ एप्सिलॉन पे डिपेंड करता है, ना कि पॉइंट्स पे डिपेंड करता है. इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम कोई भी दो पॉइंट लेंगे T1 T2 और उसका डिफरेंस अगर डेल्टा से कम होगा तो ये जो फंक्शन की वैल्यू है Ft1 एंड Ft2, इसका जो डिफरेंस है वो एप्सिलॉन से कम आ जाएगा. तो एप्सिलॉन कोई भी नंबर था, ठीक ना. तो हम क्या करना चाहते हैं कि हम एक ईटा ऐसा चाह रहे हैं जो एप्सिलॉन अपॉन बी माइनस ए से छोटा हो. ठीक है, अगर ये MI माइनस MI का डिफरेंस जो कि ईटा हम एस्टिमेट करने की कोशिश कर रहे हैं वो किसी तरह से हम ऐसा लें जो एप्सिलॉन अपॉन बी माइनस ए से छोटा हो, तो ये पूरी इक्वलिटी यहाँ पे सेटिस्फाई हो जाएगी.
ठीक है, तो ये तो जनरल डेफिनेशन है किसी भी एप्सिलॉन के लिए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ईटा चूज करेंगे। इस ईटा के लिए हम इसको estimate करेंगे। और गिवन एप्सिलॉन बी माइनस ए भी दिया हुआ है, तो एक नंबर हम ऐसा चूज कर सकते हैं जो कि एप्सिलॉन अपॉन बी माइनस ए से छोटा हो। तो शुरू में जो हमने 1/n चूज किया वो यही था, ईटा जो था वही 1/n का काम होगा। ठीक है, सो गिवन ईटा ग्रेटर देन 0, हम यहाँ पे ईटा से इसको एस्टिमेट कर लेंगे। अब हमको ये पता लग गया कि जब दो के बीच का डिफरेंस डेल्टा से कम होगा, सो गिवन ईटा वी विल गेट ए डेल्टा, और डेल्टा से जब कम डिफरेंस होगा तो ये जो फंक्शन की वैल्यूज है वो ईटा से कम आएगी। तो अब हम एक कोई भी पार्टीशन ऐसा चूज करेंगे कि म्यू ऑफ पी जो है वो इस ईटा से कम है। तो जो हमने एन चूज किया था, n1 जो चूज किया था वो, सॉरी एन जो चूज किया था वो 1/ईटा के बराबर ही है, या ईटा जो है 1/n के बराबर, ईटा जो है वो 1/n के बराबर है। आर्किमिडियन प्रॉपर्टी लगा के हमने जो 1/n निकाला वही वही ईटा का काम करेगा। ठीक है, तो अब अगर हम ये चूज कर लेंगे म्यू पी को तो क्या होगा, सॉरी म्यू पी को हम क्या चूज करेंगे, डेल्टा से छोटा करेंगे। डेल्टा से छोटा चूज कर लेंगे तो जो फंक्शन की वैल्यूज है उसका डिफरेंस ईटा से कम आ जाएगा। तो जब फंक्शन की वैल्यूज का डिफरेंस ईटा से कम आ जाएगा तो एम आई और स्मॉल एम आई का डिफरेंस भी क्या हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा ईटा जाएगा। तो इस तरह से इस पूरे को एस्टिमेट करते हैं, यही इसका पूरा रफ वर्क है। इज इट ओके? यस सर। चलिए अब एक और हम लोग रिजल्ट प्रूफ करते हैं, थ्योरम। if a function if a function f is monotonic on closed interval AB, then it is integrable on closed interval AB. ठीक है, अगर फंक्शन जो है क्या है, मोनोटोनिक है। मोनोटोनिक मतलब मोनोटोनिक इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग हो, कुछ भी हो, तो वो फंक्शन क्या होगा, इंटीग्रेबल हो जाएगा ऑन क्लोज्ड इंटरवल AB। ये हमको प्रूफ करना है। तो चलिए इसको देखते हैं, प्रूफ करते हैं। तो हम लोग एक के लिए प्रूफ कर देंगे, मान ली मोनोटोनिक इंक्रीजिंग के लिए प्रूफ कर देंगे, उसी तरह से मोनोटोनिक डिक्रीजिंग के लिए प्रूफ हो जाएगा। तो हम लोग एक मान लेते हैं, सपोज करिए फंक्शन जो है मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन है। सो सपोज f is monotonic increasing on closed interval। इस इंटरवल पे ये मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन है। सो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है, ए से बी के बीच में है, तो क्लियरली क्या कह सकते हैं, बाउंडेड होगा। f is bounded on closed interval AB। Now what can we do is that given epsilon greater than 0, so you may write given epsilon greater than 0, choose a number eta which is less than epsilon upon fb minus fa प्लस 1। ये जो हमने यहाँ पे एस्टिमेट किया, फिर से ये अगर आप रिवर्स कैलकुलेशन कीजिएगा तो वहां से निकल के आएगा कि इस तरह से लेने से हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, आगे जैसे से करेंगे वैसे क्लियर होगा आपको क्यों इस तरह से ले रहे हैं इसको।
एक नंबर हम ऐसा चूज कर सकते हैं जो कि एप्सिलॉन अपॉन एफ बी माइनस एफ ए प्लस 1 से छोटा हो। ये नंबर हमेशा एग्जिस्ट करेगा ऐसा नंबर। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है तो आप आर्किमिडियन प्रॉपर्टी लगा के इसको फिक्स कर सकते हैं। ठीक, जैसे ऊपर किया था हमने। सो चूज ए पार्टीशन, चूज अ पार्टीशन P x naught is equal to a, x1 x2 से लेकर xn is equal to मीटर। ठीक है, पार्टीशन लिखना है, ऐसे लिखें चाहे ऐसे लिखें एक ही बात है। पहले हम शायद ऐसे लिख रहे थे, x2 xn is equal to b, एक ही बात है। ठीक है, चूज ए पार्टीशन P of closed interval AB with mu P is less than eta, इस नंबर से छोटा हमको लेना है। अब देखो हमने क्या लिया है, सिंस f is monotonic increasing, increasing, so what will happen is that अगर हम सुप्रीमम वैल्यू देखेंगे किसी एक क्लोज इंटरवल xi माइनस 1 और xi में, तो सुप्रीमम कहां पे आएगा, क्योंकि इंक्रीजिंग है तो सुप्रीमम कहां पे आएगा, xi पे ही आएगा। सो जो सुप्रीमम वैल्यू आएगी वो f ऑफ xi के बराबर आएगी, और जो इंफिनिमम वैल्यू आएगी वो कहां पे आएगी, f ऑफ xi माइनस 1 पे आएगी। ठीक है, फॉर ऑल i वेरिंग फ्रॉम 1 टू n। तो चलिए अब हम यूपीएफ और एलपीएफ निकालते हैं। यूपीएफ हमको क्या दिखाना है कि यूपीएफ और एलपीएफ का जो डिफरेंस है वो एप्सिलॉन से छोटा है। इसको एस्टिमेट करते हैं हम लोग। सो दिस इज इक्वल टू समेशन i is varying from 1 to n mi del xi minus summation I is varying from 1 to n mi del xi, which is summation I is varying from 1 to n mi minus mi del xi। ठीक है, लेकिन हम लोग क्या किए थे कि हम लोग डेल एक्स आई को एस्टिमेट किए थे कि डेल एक्स आई जो है वो ईटा से कम है। सो हम लोग इसको लिख सकते हैं लेस देन समेशन आई इज वेरिंग फ्रॉम 1 टू n एफ ऑफ एक्स आई, एम आई की जगह लिख सकते हैं, कैपिटल एम आई की जगह एफ ऑफ एक्स आई लिख सकते हैं, माइनस एफ ऑफ स्मॉल एक्स आई माइनस 1 स्मॉल एम आई की जगह, और डेल्टा एक्स आई की जगह हम लोग लिख सकते हैं ईटा, और यहाँ पे साइन लगा दिया लेस देन। ठीक, अब ईटा को हम बाहर कर सकते हैं क्योंकि ईटा से तो आई से कोई मतलब नहीं है। समेशन एफ ऑफ एक्स आई माइनस एफ ऑफ एक्स आई माइनस 1 आई इज वेरिंग फ्रॉम 1 टू n। अब सारे एक्स आई की हम लोग अगर वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा एफ बी माइनस एफ ए। सम करेंगे सारी एक्स आई की वैल्यू रख के तो क्या बचेगा, एफ बी माइनस एक्स ए बचेगा। सो ईटा एफ बी माइनस एफ ए आ गया। लेकिन हम लोग ईटा कैसा लिए थे, ईटा लेस देन लिए थे एप्सिलॉन अपॉन एफ बी माइनस एफ ए प्लस 1 से। तो हम यहाँ पे लेस देन लगा दिए, इसकी जगह पे एप्सिलॉन के थ्रू इसकी वैल्यू रख दिए, एंड दिस इज एफ बी माइनस एफ ए। अब देखो नीचे डिनोमिनेटर में क्या है, एफ बी माइनस एफ ए प्लस 1,
और ऊपर क्या है, एफ बी माइनस एफ ए, तो नीचे वाला छोटा हुआ ना एफ बी माइनस एफ ए से। सो ये जो पूरा हिस्सा है एप्सिलॉन को छोड़कर जो बाकी फ्रैक्शन बच रहा है वो लेस देन 1 है, तो इसका मतलब ये पूरा लेस देन एप्सिलॉन होगा। तो हमने क्या दिखा रही है, यूपीएफ minus LPF is less than epsilon, hence F is integrable. Integrable. ठीक है, ये प्रूफ समझ में आ रहा है आपको? यस सर। तो हमने क्या दिखाया है कि अगर फंक्शन मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है तो हम उसको दिखा सकते हैं कि ये इंटीग्रेबल होगा। अगर हम मोनोटोनिक डिक्रीजिंग लेते हैं तो जो कैपिटल एम आई है वो स्मॉल एम आई हो जाता है और जो स्मॉल एम आई है वो कैपिटल एम आई हो जाता है। सारा प्रूफ वैसे ही रहता है, सारा प्रूफ वही रहता है, बस स्मॉल एम आई और कैपिटल एम आई इंटरचेंज हो जाता है।